नाम का राज्य था। वहां के लोग फूलों से बात करते थे और हर फूल के भीतर एक परी की आत्मा रहती थी। सबसे पुराना और सुंदर वृक्ष था गुलमोहर। उसकी डालों पर हजारों लाल फूल खिलते थे जो सूरज की किरणों से चमकते थे। कहा जाता था, जब गुलमोहर की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी तब उसका जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। गुलमोहर के सबसे ऊपर वाली फूल में जन्मी थी लाल परी गुला, जिसके पंख लाल रेशम जैसे थे और जिसके हंसते ही पूरा आकाश सुनहरा हो जाता था। गुला हर सुबह उड़कर फूलों को जगाती, पत्तियों पर ओस के मोती रखती और फिर हवा से कहती, चलो सबको मुस्कुराने दो। उसी राज्य में एक छोटा माली था आरव। वह रोज गुलमोहर के पेड़ के नीचे पानी देता, बिना जाने कि वहां एक परी रहती है। एक दिन गुला ने देखा आरव पेड़ से टूटी पत्तियों को जोड़ रहा है। वह मुस्कुरा उठी। यह इंसान फूलों से प्यार करता है, बिना जादू के भी। उस दिन से गुला हर सुबह आरव को देखती और जब भी उसकी बालों पर धूप पड़ती वह सोचती, कितना अच्छा होता अगर मैं भी इंसान बन पाती। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां छाया भी होती है। वन के दूसरे छोर पर रहती थी छाया रानी ध्रुवा, जिसके राज्य में कोई फूल नहीं खिलता था। उसे गुलमोहर से जलन थी क्योंकि उसका जादू धूप से पनपता था। ध्रुवा ने कहा, अगर मैं उस पेड़ की आखिरी पंखुड़ी गिरा दूं तो गुलमोहर की परी सदा के लिए मिट जाएगी। और उसने हवा पर एक जादू फेंका, पंखुड़ियों की सांस रोक दो। अगली सुबह गुला ने देखा फूल मुरझाने लगे हैं। पेड़ की जड़ें ठंडी हो चुकी थी। वह घबरा गई और पेड़ से फुसफुसाई, माँ मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। पेड़ ने कहा, लाल पंखुड़ी बचा ले, उसमें ही मेरा जीवन है। गुला ने आखिरी लाल पंखुड़ी तोड़ी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसने हवा में उड़ान भरी और चली पड़ी ध्रुवा की अंधेरी घाटी की ओर। रास्ते में धूल के तूफान, बर्फ की बरसात और बिजली के गोले आते रहे, पर गुला ने हार नहीं मानी। हर बार जब पंखुड़ी मुरझाने लगती वह अपने दिल की धड़कन से उसे गर्म करती और कहती, मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा हो। जब गुला ध्रुवा के काले महल पहुंची तो उसने देखा वहां न कोई सूरज न हवा, सिर्फ धुआं और बर्फ। ध्रुवा हंसी, अच्छा हुआ तो खुद आई, अब तेरी पंखुड़ी मेरी हो जाएगी। गुला बोली, यह पंखुड़ी जीवन की निशानी है, इसे अंधकार में नहीं खिलाया जा सकता। ध्रुवा ने अपनी छड़ी उठाई और जादू की बिजली छोड़ी। गुला ने पंखुड़ी को ऊपर उछाल दिया और अपनी पूरी शक्ति से बोली, प्यार, प्रकाश और धूप सब जागो। पंखुड़ी ने आग पकड़ ली पर वह जली नहीं, वह सूरज बन गई। उसके उजाले से पूरा राज्य लाल रोशनी में नहाया। ध्रुवा की शक्ति पिघल गई और उसका दिल पत्थर से फूल में बदल गया। गुला थकी हुई थी, उसकी पंखुड़ियां राख जैसी हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ। पंखुड़ी ने फिर गुलमोहर के पेड़ पर लौटकर जड़ पकड़ ली और पूरा पेड़ नए फूलों से खिल उठा। आरव ने देखा पेड़ से एक लाल चमक आसमान में उठी जो धीरे धीरे उसके पास आई। वह गुला थी, उसकी आखिरी मुस्कान। उस दिन से गुलमोहर का पेड़ कभी नहीं मुरझाया और हर बार जब उसकी शाख पर पहली पंखुड़ी खिलती तो लोग कहते हैं, यह गुला की मुस्कान है। गुला ने सिखाया, प्यार जब निस्वार्थ होता है तो वह प्रकृति का सबसे बड़ा जादू बन जाता है। ये करते हुए तो बड़ी अच्छी नींद आती है। आहा।